गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम। अभी अभी मैं मायके जा रही हूँ। देखिए, इंतज़ार करते करते अपने भाइयों का इंतज़ार करते 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 समझ नहीं आया। अब 8 बज गए, अब हम लोग निकल रहे हैं। पूरा दिन आज मेरा गया और मैं जा भी नहीं पाई मायके। अब 8 बजे निकल रही हूँ। चलिए, हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। अगर पहुंच पाऊंगी तो अपने मायके का ब्लॉग शूट करूँगी। नहीं, पहले ही बात, अभी जा रही हूँ झूसी भाई के रूम पे, वहाँ से देखती हूँ। अभी वो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है ना इसमें, कुंभ की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही जाम में फंस गए हैं, मतलब ट्रैफिक में फंस गए हैं। और इसी के लिए अभी कम से कम आधे घंटे उन लोगों को आने में लगेगा। तब तक जा रही हूँ झूसी भाभी के रूम पे रहूँगी। वो लोग आ जाएंगे, जाऊँगी, नहीं तो वहीं सोऊंगी, फिर सुबह निकलूँगी। चलिए, हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू। फ्लैश तो चलो नहीं नहीं चलो अरे फाइनली हम लोग आ चुके हैं बाहर। ये देखिए कितनी रात हो गई है, कोहरा छाने लगा। मैं आगे बैठ के 2 बनिया को ले लेती हूँ, आगे बैठ के ले लेती हूँ अपने बिटिया रानी को। चलिए, हमारे साथ बने रहिए। देखिए कितने बजे पहुँचते हैं। यहाँ से 9 बजे निकले हुए हैं। 2 मैं बनिया को ले लूँ। महाकुंभ की वजह से प्रयागराज बिल्कुल सज चुका है। ये देखिए, ऐसे लगते हैं ज़मीन पे तारे आ गए हैं। इस तरह से यहाँ आओ तो लगता है। और ये तिरंगे वाले लाइट पूरा यहाँ, पूरे जो ये है ना शास्त्री ब्रिज पे, जो ये लाइट वाले पोल है ना, इस पे देखिए तिरंगे वाली लाइट भी लग चुकी है। और यहाँ आओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और रात में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि ज़मीन पे तारे आ गए हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पूरे प्रयागराज, पूरा जैसे शहर तो पूरा सज चुका है बिल्कुल भी, महाकुंभ की वजह से बहुत ही अच्छा है। हर कुछ बदल के रख दिए हैं, हर कुछ बदला हुआ है, सब कुछ यहाँ बदला हुआ है। और लाइट की इतनी अच्छी व्यवस्था की है ना, लाइट से इतने अच्छे अच्छे चीज़ बनाए हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। पर पूरा तो मेरे कैमरे में नहीं शूट हो पाया। कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को शूट करके भी दिखाऊंगी पूरा। अभी तो बस थोड़ा थोड़ा ही दिखा पा रही हूँ। तो यहाँ ये देखिए मेरी बिटिया रानी जग रही है। पर ये, इसे तो भगवान हमें लगता है बहुत फुर्सत से ही बनाए होंगे, क्योंकि बिल्कुल ना रोती है और ना तो जैसे 6 महीने की हो गई है, ना तो ऐसे कि बिल्कुल उछल कूद के, बिल्कुल इतनी शांत से रहती है कि इसको देख के मुझे बहुत सुकून मिलता है। और अच्छा भी ऐसे लगता है कहाँ पाऊँ खिला लूँ, बस आ जाती है गोद में सबके और हंसती रहती है, मतलब हंसती ही रहेगी। यहाँ आ गए हम लोग नए पुल पे। नए पुल से ये देखिए आ गए घर पे। ज़्यादा फिर उसके बाद रास्ते का कुछ भी मैंने नहीं शूट किया। तो ये अपने परदादा के पास लेट गई बिटिया रानी। तो ये मेरे दादाजी हैं और इनके परदादा हैं। और सब बच्चे इनको खिलाने में लग गए हैं और सब खुश हो गए हैं। छोटा सा बच्चा अगर आ जाता है घर में ना, तो घर की रौनक दूसरी ही हो जाती है। जो घर इस समय छोटे बच्चे बिल्कुल नहीं थे हमारे घर में। तो फिर ये मेरी छोटी सी गुड़िया रानी फिर से आ गई। तो ये मेरी भाभी, ये मेरी दादी, ये मेरे दादाजी। तो फिर ये आ गई तो सब खुश हो गए। अब फ़िलहाल मेरे दादाजी की तबीयत अब फ़िलहाल ठीक भी है, काफ़ी हद तक ठीक हैं दादाजी। तो अपने बगल में लेट आके देख रहे थे। और ये बिल्कुल शांत सी बच्ची है, बहुत ही अच्छी बच्ची है। बस देखती रहती है सबको, मन करेगा तो हंस देगी, नहीं मन करेगा तो नहीं हंसेगी। पर शांत, अगर रजाई जिसे कम्बल या कुछ भी उड़ा दो ना, तो ऐसे बैठी रहे, लेटी रहेगी, बस ऐसे मुंडी इधर उधर करके देखती रहेगी, हंसती रहेगी। ना रोती है और ना तो शरारत करती है। बिल्कुल ऐसे हमारी जो सुधा है ना, वो बोल रही थी इसे भगवान बहुत फुर्सत से ही बनाए होंगे, शांत सा बच्चा। और इसे होता है ना, जो बच्चे हर लोग की गोदी में आ जाते हैं, खिलाने देते हैं, तो वो बच्चे अच्छे लगते हैं। कि सबकी गोदी में आना और ना रोना, और सबसे हंस देना, चाहे जो बुलाएगा उससे ही ये हंस देगी। तो ऐसे बच्चे बहुत ही अच्छे लगते हैं और क्यूट से लगते हैं। तो ये बस ऐसे ही देखती रहेगी और हंसती रहेगी, रोती नहीं है। तो यहाँ ये हो चुका है सुबह, सुबह का टाइम हो चुका था। शाम को बस उतना वीडियो था, उसके बाद ये अगले दिन सुबह का है। सुबह हम लोग उठे, चाय वगैरह पिए। ये हमारे 2 ट्रैक्टर, एक छोटा एक बड़ा। तो फिर अब निकल पड़े पापा के घर। वो वहाँ थी तो उसे खिलाने के लिए निकल पड़े। और यहाँ सो के उठे, उसके बाद चाय वगैरह पिए। जल्दी भैया,
अब यहाँ से दादाजी के पास से अब चल रही हूँ पापा वाले घर पे। चलिए हमारे साथ बने रहिए हमारे ब्लॉग में। एक छोटी सी बन्निया है, वहाँ खिलाने के लिए जा रहे हैं। हाँ? चल रही हूँ उसे खिलाने भैया, हम लोग चल रहे हैं। साथ में आई थी पर ज़्यादा खिलाया, कहाँ सो गई वो। अब चल रहे हैं। यहाँ हर बार आते हैं भाई, बदलाव आता है। हाँ हाँ, हर बार बदलाव आता है भैया यहाँ तो। साठ कट रास्ते से चलते रहे हैं हम लोग। इधर से एकदम पापा का घर दिखा रही हूँ, कितना पास में। यही है, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। यहाँ से एकदम पास में पड़ता है। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू। देखिए ये वाला पापा का है, थोड़ा सा ऐसे इतना पड़ता है। पापा ये देखिए कितना चीज लगाए हुए हैं। चना देखिए, ये देखिए चना लगाए हुए हैं। ये क्या है, अरहर। ये देखिए प्याज, मूली, थोड़ा इधर प्याज लगाए हुए हैं पापा। ये देखिए इधर इतना प्याज इधर लगाए हुए हैं। आ गए, ये देखिए पापा वाले घर पे भाई की गाड़ी। ये पापा का घर, ये पापा। ये भैया का होत बा। एन है भैया, तैयार है, कहाँ जाते हैं? भूती नल बनी है। तो का हुआ? ये मेरी मम्मी है। का तो ये देखिए बन्निया को पा गए और इसको लेके घूमने लगे। और ये तो कभी कभी यार आना भी होता है, तो फिर मैं घर देखने लगी मम्मी का। मम्मी यहाँ अकेली रहती हैं क्योंकि भाई का भी जॉब वहीं है, तो वहाँ से 2 घंटे यहाँ आने में लगते हैं, तो वहीं रहता है। तो फिर भाभी भी वहीं रहती है, तो फिर मम्मी यहाँ अकेले ख़राब रहती है। और तब भी काफ़ी समेट के रखी, क्योंकि ये दिल्ली में रहती थी ना, इनको ये सब समेटना, घर को अच्छे से रखना है, इनको वो पूरी अच्छी तरह से पता होता है और ये सब करती है। पर ठंडी है थोड़ा सा है, नहीं तो करती है काम पूरा अपना। तो यहाँ भाभी लगाने लगी मम्मी को नेल पेंट, और मुझे, और अपने को भी लगाई। फिर मम्मी को और मुझे सबको नेल पेंट लगाने लगी, क्योंकि हम लोगों की तैयारी होने लगी घर जाने के लिए। इस समय सुबह के 10 बज चुके हैं। अभी मेरा स्नान भी नहीं हुआ, ना ब्रश हुआ। बस इधर से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रहे हैं। मेरे चाचा पापा ये बात कर रहे हैं। पर ये है कि हमारे यहाँ ये बहुत ही अच्छा लगता है कि जैसे घर बस वही रहने के लिए बना है जब, तो केवल क्योंकि भाई की शादी होने वाली थी तब बना, नहीं तो एकता हमारे यहाँ बहुत है। अभी सब कुछ से एक में रहना, एकता, जैसे सब लोग बैठ के बात करना, यहाँ मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। कि पूरी फैमिली आज तक कभी भी लगा ही नहीं, जैसे हम भाई बहनों में भी नहीं लगा कि जैसे चाचा या दादा के बच्चे हैं, या तो ये चीज़ मुझे यहाँ का बहुत ही अच्छा लगता है, अपने मायके का। यही मुझे अच्छा भी लगता था। ये मैं अपने यहाँ वहाँ भी चाहती हूँ, पर होता है ना सब जगह एक जैसे नहीं रहते हैं। नहीं तो मेरा ये हमेशा रहा है यहाँ का ये संस्कार जो मिला है ना हम लोगों को, तो ये बहुत ही अच्छा संस्कार मिला था। माँ बाप ने यही संस्कार दिया भी है और यहाँ ये होता भी है। यहाँ जैसे एक जॉइंट रहना, सब भाइयों और पापा, मतलब दादा दादी भाई सब लोग एक साथ रहना, बात करना, और कभी भी भाई बहन में कोई अंतर नहीं कि वो चाचा के हैं, वो मेरे नहीं हैं, वो सगे नहीं हैं। ऐसा भी अंतर कभी भी आज तक नहीं हुआ है। मैं अकेली हूँ, पर मुझे लगा नहीं कि मैं अकेली बहन हूँ। सब लोग साथ में रहना, साथ में आना, साथ में जाना, साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ का, मेरे मायके का। यहाँ का क्या कह रही हूँ, चाचा पापा कर रहे हैं बात, दोनों लोग
चल रही हूँ चक्की पे। हाँ फिर से आ गए। हमारा यही होता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बस ये होता है। अब चल रहे हैं बाद में। हाँ चलो तब सही रखी चढ़वार करेगा। तो ये देखिए हम लोग तैयार हो गए थे, नहा धो के फिर जाने वाले थे, पर होता ये एक काम बाकी रह गया था, चना का साग। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो हमारे यहाँ तो मिलता ही नहीं है, बहुत ही नीलगाय और बहुत ही वो हो जाता है, तो वहाँ केवल गेहूँ और धान होता है, कुछ भी नहीं होता है। और हमारे यहाँ मायके वाले घर में तो यहाँ तो सब कुछ होता था, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है, चना से मटर मतलब ऐसा कोई सब्जी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो नहीं होता हो, सब कुछ होता था। तो फिर यहाँ जब आती हूँ तभी मुझे ये मिल पाता था। तो ये देखिए यहाँ मैं और सब्जी के लिए भी किसी से खुटवा दिए हैं, तो वो मेरा हो गया है और ये खाने का था। मैं फिर से नहा धो के निकल पड़ी, पर मेरा आना पता नहीं क्यों होता है ना कि सुकून से नहीं आके यहाँ मैं 5-6 महीने पे एक बार आती हूँ। तो फिर आज उस दिन आ रही थी तो मेरी देवरानी के पापा एक्सपायर हो गए, तो फिर वापसी हो गई थी। आज आई तो उनके फूफा जी एक्सपायर हो गए, फिर तुरंत हड़बड़ जाना पड़ा है। तुरंत यहाँ से खाना खाऊंगी, फिर से निकल पड़ूंगी उनके यहाँ। उनके मेरे मतलब देवरानी के फूफा जी का एक्सपायर हो गए, वहाँ जाना है मेरा, निकलना यही। हाँ तो फिर ये तैयार होके अब चल भाई, अब निकल के अब जा रहे हैं खाना खाने। खाना खा के वहाँ जाएंगे। होता है ना कि कुछ ना कुछ हो जाता है। उस दिन से तब से नहीं आया, हमें लगता है। हाँ तीज पे आए थे, उसके बाद नहीं आ पाए। मेरे दादाजी की तबीयत ख़राब है, रोज़ बुलाते थे। तो कल किसी न किसी तरह से मौका मिला आने का, तो सोचिए आज शाम तक रुक जाऊंगी। थोड़ा सा एक तो 3 घर है, मैं भागते ही रह जाती हूँ, किसी के पास ज़्यादा समय नहीं दे पाती हूँ। थोड़ा सा यहाँ, फिर मम्मी के पास, फिर चाची के पास, ऐसे ही टाइम निकल जाता है। पर इस बार सोची कि रहूँगी, पर इस बार भी नहीं रुक पाई। फटाफट से खाना खा के निकलूँगी, क्योंकि वहाँ एक्सपायर हो गए, वहाँ भी जाना है। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। फाइनली आ गए हम फिर से चक्की पे, बस वहाँ खाना खाने के लिए जाते हैं। ये वापसी खाना खा के फाइनली आ गए घर पे। अब यहाँ से थोड़ी देर बाद, बस आधे घंटे बाद निकलेंगे अपने घर के लिए। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू। फिर से निकल पड़े घर से, अब चल रहे हैं घर अपने अपने। ये देखिए बुआ के यहाँ, और मेरी बुआ और स्वीटी की बुआ, मतलब मेरी देवरानी की बुआ एक ही जगह है, एक ही घर के, जो उनके फूफा एक्सपायर कर गए, तो वहीं जाना है। अब यहीं बच्चे और ये मेरी भाभी सब लोग घर चले जाएंगे, मैं यहीं उतर जाऊंगी। ये देखिए मेरी बिटिया रानी सो रही हैं, जग रही हैं, सो रही हैं, जग रही हैं। मैं यहीं उतर जाऊंगी। अब ये लोग इतना निकल जाए, नहीं और आगे जहाँ कल उतना उतारे, बस वहीं उतार दो बस। तब ये लोग क्योंकि घर चले जाएंगे, ठंडी का टाइम है, अगर रहेंगे तो फिर नहाना पड़ेगा। छोटी सी बिटिया है, ये भी नहाने पड़ेगा, इसको भी। तो फिर चलिए यही अपने ब्लॉग का करती हूँ, क्योंकि मोबाइल मैंने ही यहाँ ले रहूँगी, क्योंकि बच्चे मोबाइल अब लेके यहीं से चले जाएंगे। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।